Hello students, I am Sarika Sahu, Assistant Professor in Bharati College of Pharmacy. Today we will start the topic mixing and homogenization. So mixing of solids, mixing of liquids, mixing of semi-solids. तो मिक्सिंग ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड्स हम कल पढ़ चुके हैं. आज हम स्टार्ट करते हैं मिक्सिंग ऑफ सेमी सॉलिड्स. तो मिक्सिंग ऑफ सेमी सॉलिड्स में भी ट्रिपल रोलर मिल जो है वो कल हम डिस्कस कर चुके हैं. सो आज हम स्टार्ट करते हैं प्लेनेटरी मिक्सर्स. सो व्हाट इज प्लेनेटरी मिक्सर्स? तो प्लेनेटरी मिक्सर्स वो होते हैं प्लेनेट मीन्स ग्रह, ठीक है. तो वैसे ही जैसे अर्थ जो है वो सन के अराउंड रोटेट होता है, वैसे ही जो ये प्लेनेटरी मिक्सर है इसका जो मैकेनिज्म है वैसे ही काम करता है. तो यहाँ पे जो शाफ्ट में जो ब्लेड्स लगे हुए होते हैं, ठीक है, प्लेनेटरी गियर, ठीक है, तो वो अपने एक्सिस में तो घूमता ही है. जैसे हमारा अर्थ जो है वो दिन रात का जो सर्कल होता है वैसे ही अपने एक्सिस में तो ये घूमता ही है और साथ ही साथ पूरे वेसल्स के भी एक चक्कर लगाता है, ठीक है. तो इसलिए इसका नाम प्लेनेटरी मिक्सर बोला गया है, ठीक है. तो इसका जो प्रिंसिपल है प्लेनेटरी मिक्सर्स, द ब्लेड स्टीयर्स द मास एंड अप्लाइड शेयर. ये स्लोप में ब्लेड लगे हुए हैं, तो स्लोप में ब्लेड लगने के कारण यहाँ पे जो शेयर फोर्स है वो अप्लाई होते हैं, ठीक है. तो अप्लाई द शेयर एंड मूविंग ब्लेड एंड स्टेशनरी बॉल. द मिक्सिंग आर्म्स मूव्स, ये जो मिक्सिंग आर्म है मूव अराउंड द ओन एक्सिस एंड अराउंड द सेंट्रल ऑफ एक्सिस. The planets, the plates in the blade are sloped so that the powder makes upward and जो पाउडर है वो स्लोप में ब्लेड लगे होने के कारण जो पाउडर है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं. तो यहाँ पे ट्रम्बलिंग एक्शन प्रोवाइड होता है. ट्रम्बलिंग एक्शन हम कल पढ़ चुके हैं कि अपने पोजीशन से किसी भी जो सब्सटेंस है उसको चेंज कराना, पोजीशन से चेंज कराना या किसी चीज़ का लुढ़कना. तो वैसे ही जो पाउडर है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाके फिर वापस नीचे अप एंड डाउन पोजीशन अपना चेंज करते रहते हैं. सो इसका जो कंस्ट्रक्शन है ये देख लेते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ स्टेशनरी वेसल्स. ये जो स्टेशनरी वेसल्स हैं ये स्टेनलेस स्टील का बना होता है. एंड द वेसल्स कैन बी रिमूव्ड आइदर बाय लोअर इट beneath the blades or rising the blade move the vessels above the vessels. The mixing blade is mounted up top of the vessels and the shaft is driven planetary gear. ये जो shaft है वो planetary gear से attach होता है. The mixing shaft is connected and an electric motor से connect होता है. इसका वर्किंग हम एक बार और देख लेते हैं. The blade is moved slowly at initial stage. Initial stage में जब ये मूव करता है तो बहुत स्लो होता है. जैसे जैसे वो इंक्रीज करता है तो अपने फाइनल स्टेज में जब वो पहुंच जाता है तो इसका जो रोटेशन है वो फास्ट हो जाता है और स्पीड भी इंक्रीज हो जाता है फॉर एक्टिव मिक्सिंग. एंड जो शेयर अप्लाइड होता है थ्रू मिक्सिंग वो बढ़ जाता है. सो द ब्लेड एंड द स्टेशनरी वेसल्स प्रोवाइड अ कनाइडिंग एक्शन एंड शेयर. जब एट हाई स्पीड तो ये कनाइडिंग एक्शन एंड शेयर मिक्सिंग देता है. और द वेसल्स ड्यू टू नैरो क्लियरेंस बिटवीन द ब्लेड एंड द वॉल ऑफ वेसल्स. ये जब ये रोटेट होता है तो जो मिक्सचर है उसमें कनाइडिंग मिक्सचर प्रोवाइड करता है, यानी कि वेट मास नीडिंग एक्शन. जो भी हमारा पाउडर का वेट मास है वो हमको मिल जाता है. तो इसके लिए इसके जो यूज़ है, द प्लेनेटरी मिक्सचर इज यूज्ड फॉर इट्स कनाइडिंग एक्शन रिक्वायर्ड इन वेट ग्रेनुलेशन. जब हम ग्रेनुलेशन टैबलेट के जब प्रोसेसिंग ऑफ टैबलेट हम करते हैं तो टैबलेट पंचिंग के पहले हमको जो वेट मास बनाना होता है, जो ग्रैन्यूल्स बनाने होते हैं, तो जब हमको अगर वो ड्राई ग्रेनुलेशन है तो डायरेक्ट पंच हो जाएगा, बट अगर वेट ग्रेनुलेशन है तो हमको पहले ग्रैन्यूल्स फॉर्म करना है. तो ग्रैन्यूल्स को जब हम मिक्स करते हैं तो यही मिक्सचर हम काम में आता है प्लेनेटरी मिक्सर, ठीक है. तो उस समय हमको जो वेट मास चाहिए, कनाइडिंग वेट मास, तो लीडिंग वेट मास इससे मिल जाता है.
नेक्स्ट इसका यूज है मिक्सिंग ऑफ पाउडर ड्रग विथ एन ऑइंटमेंट बेस। जब हम ऑइंटमेंट बेस का मिक्सिंग करते हैं तो जो पाउडर ड्रग हम ऐड करते हैं तो वो पाउडर ऑइंटमेंट बेस के लिए ये मिक्सर जो है प्लेनेटरी मिक्सर हम यूज करते हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ प्लेनेटरी मिक्सिंग। दिस इज अ मिक्सिंग ऑफ सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म्स। नेक्स्ट हम देखते हैं होमोजेनाइजेशन। मिक्सिंग के जो प्रोसेस थे, मिक्सिंग ऑफ सॉलिड, मिक्सिंग ऑफ लिक्विड एंड मिक्सिंग ऑफ सेमी सॉलिड्स, तो ये मिक्सिंग के लिए जो मील्स यूज होते हैं वो हमने पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं होमोजेनाइजेशन। तो होमोजेनाइजेशन क्या होता है? होमोजेनाइजेशन भी मिक्सिंग की है एक तरीके से, बट उसमें बहुत फाइन पार्टिकल्स को जनरली हम इसमें इमल्शन बनाने के लिए यूज करते हैं। तो होमोजेनाइजेशन में हम देखते हैं बाइफेजिक जो लिक्विड डोसेज फॉर्म है, जैसे कि हमारा इमल्शन, इमल्शन में हम यूज करते हैं होमोजेनाइजेशन का जो प्रोसेस है। होमोजेनाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ preparing fine emulsion to large globule size to convert the small globule size, or large globules convert the small globules to with the help of homogenizers, some types of homogenizers। तो इसमें हैंड होमोजेनाइजर, सिल्वर्सन मिक्सर, कोलॉइडल मिल्स, ये तीनों जो है जो होमोजेनाइजर है वो इमल्शन के लिए ही यूज किए जाते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं हैंड होमोजेनाइजर। तो हैंड होमोजेनाइजर में जो होमोजेनाइजिंग का जो प्रोसेस है कि लार्ज जो ड्रॉपलेट्स है, लार्ज ग्लोब्यूल साइज है इमल्शन के, उसको उसमें से पास कराना, और जो फाइन जो ग्लोब्यूल साइज है वो हमको अचीव करना। ठीक है, तो फर्स्ट हम होमोजेनाइजर इसमें देखते हैं कि होपर से हम कोर्स जो इमल्शन है वो हम प्लेस करेंगे। फिर फोर्सफुली जब हम ये हैंडल को ऊपर नीचे करेंगे तो इसमें से जो छोटे छोटे एपर्चर्स हैं, ठीक है, तो वो एपर्चर्स को, नैरो एपर्चर से जब वो पास होगा हमारा जो कोर्स इमल्शन है, तो वो फाइन ड्रॉपलेट्स में, फाइन ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हैंड होमोजेनाइजेशन के थ्रू इमल्शन फॉर्म करते हैं, फाइन इमल्शन हमको मिल जाता है। इसका हम कंस्ट्रक्शन और वर्किंग देखते हैं। तो हैंड होमोजेनाइजर इज hand operated, so the coarse emulsion is passed through a fine orifice। यहाँ पे छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है, फाइन ऑरिफिक से जब वो पास होता है हमारे इमल्शन तो स्मॉल ग्लोब्यूल्स, स्मॉल ड्रॉपलेट्स में बदल जाता है। द इमल्शन इज प्लेस्ड इन द हॉपर ऑफ द होमोजेनाइजर। यहाँ पे हम प्लेस करेंगे होमोजेनाइजर में। द अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ हैंडल, अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ हैंडल causes coarse emulsion to draw in the through inlet wall and pass through homogenizing wall। ठीक है, यहाँ से वो बाहर आता है। जब हमारा जो भी हमको इमल्शन है वो यहाँ पे प्लेस करेंगे यहाँ अपने वेसल्स को, और ये नीचे हम हैंडल को करेंगे। सो इन दिस वे इमल्शन इज फोर्स्ड टू pass through the fine orifice and the oil globules are broken into fine globules to uniform size। जो लार्ज ग्लोब्यूल्स हैं वो फाइन ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो लार्ज ग्लोब्यूल्स हैं वो ब्रोक हो जाए, ब्रोकन डाउन हो जाते हैं, टूट जाते हैं फाइन ग्लोब्यूल्स में। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है हैंड होमोजेनाइजेशन का है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड, सिल्वर मिक्सर होमोजेनाइजर। तो इन सिल्वर मिक्सर होमोजेनाइजर इसमें हम इलेक्ट्रिक मोटर अटैच होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर अटैच होने के कारण जो इमल्सिफायर हेड है, ठीक है, यहाँ पे जो इमल्सिफायर हेड है ये स्टेनलेस स्टील का ये पूरा माउंटेड होता है। स्टेनलेस स्टील क्या होता है, और यहाँ पे जो इसका जो हेड है यहाँ पे आप देखिए छोटे छोटे यहाँ पे फाइन मैशेस होते हैं, ठीक है, स्क्रीन्स लगे होते हैं। तो जो हमारा लार्ज साइज ग्लोब्यूल्स है वो जब इसमें से पास होता है, फाइन जो हमारे ड्रॉपलेट्स हैं वो इसमें से जब फोर्सफुली अंडर प्रेशर जब पास होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है, इट कंसिस्ट ऑफ अ इमल्सिफायर हेड, ठीक है, इज कवर्ड विथ फाइन मैश्ड, ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे फाइन मैश होते हैं। मैश यानी कि आपका सीव्स में जो छन्नियाँ लगी होती है वैसे यहाँ पे स्क्रीन छन्नी लगी हुई है, स्टील सीव्स। द इमल्सिफायर हेड कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ ब्लेड्स,
के अंदर ब्लेड्स लगे होते हैं विच आर रोटेट हाई स्पीड। जब हम इसको स्टार्ट करते हैं थ्रू इलेक्ट्रिक मोटर तो ये बहुत हाई स्पीड में स्टार्ट होता है। तो हाई स्पीड होने की वजह से और अंडर प्रेशर द ब्लेड आर रोटेट्स बाय यूजिंग एन इलेक्ट्रिक मोटर फिटेड एट द टॉप ऑफ द इमल्सिफायर। द इमल्सिफायर हेड इज प्लेस्ड ऑन द कंटेनर। जिस भी हम वेसल्स में हमको जो इमल्शन जिसको कि हमको फाइन इमल्शन बनाना है उसको हम यहाँ प्लेस करते हैं। सो दैट इमल्सिफायर हेड इज प्लेस्ड इन द वेसल्स कंटेनिंग इममिसिबल लिक्विड्स। इममिसिबल लिक्विड्स को ही हम लेंगे। जो हमारा इमल्शन है हम जानते ही हैं कि ये टू इममिसिबल फेजेस होते हैं, जो कि जो दो लिक्विड होते हैं वो दोनों या तो ऑयल वाटर तो वो दोनों मिक्स नहीं होते हैं, तो ये कहलाता है इममिसिबल लिक्विड्स। ठीक है, तो इममिसिबल लिक्विड्स को हम वेसल्स में लेके हमारा जो इमल्सिफायर हेड है उसको हम उसमें डिप करेंगे। फिर the emulsifier head consists a number of plates. So in this way it should be dipped into it when the motor is started. The liquid are sucked. जब मोटर स्टार्ट होगा तो जो लिक्विड है वो अंदर चले जाएगा, sucked and through the fine holes and oil is reduced into the fine globules due to the rotation of blade. जैसे ही रोटेट होगा हमारा ब्लेड तो जो फाइन जो इमल्शन है वो शक करके अंदर जाएगा, देन वो फिर बाहर आएगा छोटे छोटे फाइन ग्लोब्यूल्स में ड्यू टू अंडर प्रेशर। सो दिस इज अ प्रोसेस। सो फाइन इमल्शन इज प्रोड्यूस्ड विच इज एन एक्सपेल्ड आउट। जैसे वो बाहर आएगा फाइन इमल्शन में बदल जाएगा। द इनटेक एंड एक्सपल्शन ऑफ द मिक्सचर सेटअप पैटर्न ऑफ सर्कुलर। तो ये बार बार जब वो प्रोसेस होते जाएगा तो जो बड़े बड़े कोर्स इमल्शन के जो पार्टिकल्स हैं वो वेरी फाइन इमल्शन में बदल जाएंगे। तो इससे हमको एकदम फाइन इमल्शन मिल जाएगा, जैसे कि ग्लोब्यूल साइज जो है वो माइक्रॉन्स में रहेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कोलाइडल मिल। तो कोलाइडल मिल ये साइज रिडक्शन के लिए भी जनरली यूज किया जाता है और इसका साइज रिडक्शन ड्यू टू शेयर। द साइज रिडक्शन इज अफेक्टेड ड्यू टू शेयरिंग। यहाँ पे ऊपर हॉपर से हम जब कोर्स इमल्शन को प्लेस करते हैं, ठीक है, यहाँ पे सेपरेटेड रोटर लगा हुआ है और एक स्टेटर लगा हुआ है। रोटर एंड स्टेटर की वजह से जो इमल्शन है वो जब यहाँ पे क्लोज कांटेक्ट में आता है तो वहाँ पे सर्कुलर मोशन में ये यहाँ पे प्रेशर अप्लाई होने की वजह से यहाँ से जब ये बाहर जब आउटलेट होता है इसका तो वो बहुत फाइन पार्टिकल्स में टूट चुके होते हैं। तो when the material is passed between the narrow gap of milling surface of rotor and starter, इसका जो प्रिंसिपल है, जो मटेरियल है वो रोटर एंड स्टार्टर के बीच में जब बहुत नैरो गैप में जब ये मिलिंग होती है तो हमको फाइन प्रोडक्ट हमको मिल जाता है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ कोलाइडल मिल कंसिस्ट रोटर एंड स्टार्टर। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में हमको मेन लिखना है रोटर एंड स्टार्टर। नेक्स्ट द रोटर्स रोटेट्स। इसकी जो स्पीड होती है, ये जो रोटर है यहाँ पे लगा हुआ है, ये जब मूव करता है तो इसकी जो स्पीड है वो होती है 3000 to 20,000, ठीक है, आरपीएम। आरपीएम मीन्स रिवॉल्यूशन पर मिनट। 3000 to 20,000 आरपीएम से ये रोटेट होते हैं। द रोटर द स्टेटर है कोनिकल। जो स्टेटर लगा हुआ है वो कोनिकल शेप में है। तो कोनिकल मीनिंग सरफेस बिटवीन विच देयर इज एन एडजस्टेबल क्लियरेंस बिटवीन द 0.002 to 0.03 इंचेस। यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट हमको मिल रहा है, ठीक है, तो एडजस्टेबल क्लियरिंग उसका जो फाइन मैश साइज है उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो वो हमारा मिलिंग के बाद जो हमको प्रोडक्ट मिल रहा है 0.002 to 0.03 इंचेस के इंचेस में हम इसको सेट भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो फिगर है यहाँ पे उतने में हमको सेट करके जितना हमको फाइन चाहिए उतना हमको फाइन इसको सेट करने के बाद हमको मिल जाएगा। द मटेरियल, इसका जो वर्किंग है, द मटेरियल इमल्शन हो या सस्पेंशन है। इमल्शन होगा अगर तो उसमें इममिसिबल ऑयल, इममिसिबल लिक्विड फेज होगा, ऑयल एंड वाटर।
एंड अगर सस्पेंशन है तो वहाँ पे सॉलिड्स एंड वाटर में। तो इमल्शन एंड सस्पेंशन बोथ के लिए कोलोइडल मिल होते हैं। तो इमल्शन एंड सस्पेंशन इज प्लेस्ड between two hopper in the mill, hopper of the mill. It is then passed through a narrow gap between the rotor and stator. ठीक है, रोटर एंड स्टार्टर के बीच में जो नैरो गैप होता है उसमें से जब वो पास होता है, it is then passed through a narrow gap between rotor and starter and thus reduce the fine particle size. तो अपने फाइन पार्टिकल साइज में अपने आप रिड्यूस हो जाता है। इसका यूज अगर हम देखते हैं, कोलोइडल मिल आर कैपेबल टू प्रोड्यूस पार्टिकल्स इन माइक्रोन साइज। ठीक है, इसमें हमको बहुत ही फाइन माइक्रोन साइज में पार्टिकल्स जो है वो मिल जाते हैं। ठीक है, इमल्शन और सस्पेंशन दोनों के लिए हम इसको यूज करते हैं। और फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन एंड फार्मास्यूटिकल इमल्शन हैविंग पार्टिकल साइज लेस देन 1 माइक्रोन। तो 1 माइक्रोन से जो भी नीचे के पार्टिकल्स हैं उनके लिए हम ये यूज़ करते हैं। इसका जो साइज है माइक्रोन में होता है, तो अगर उससे भी कम में हमको चाहिए तो हम ये मिलिंग का प्रोसेस जो है कोलोइडल मिल जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, दिस इज अ मिक्सिंग एंड होमोजेनाइजेशन प्रोसेस। कल की क्लास में भी हम मिक्सिंग, जितने मिक्सिंग से सॉलिड, लिक्विड एंड सेमी सॉलिड हम टॉपिक के बारे में पढ़ चुके हैं। दिस इज मिक्सिंग। आज का जो टॉपिक था हमारा प्लेनेटरी मिक्सिंग, देन होमोजेनाइजेशन में 3 हम पढ़े हैं, हैंड होमोजेनाइजेशन, सिल्वर मिक्सर एंड कोलोइडल मिल। So this is the mixing and homogenization topics. Thank you.